दोस्तों टेस्ट सीरीज़ जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके जो है आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको 50% का डिस्काउंट चाहिए तो आपने Win50 नाम का कूपन कोड इस्तेमाल करना है। स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आपको जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर सिलेबस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे डाउनलोड करके आप जो है कूपन कोड इस्तेमाल करके वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज 150 रुपीज़ की पूरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का नेक्स्ट पार्ट 2 है ये, और इसमें हम जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरल साइंस के डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको इन वीडियोस में से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आपके ब्लड को, ठीक है, आपके हार्ट से ब्लड को कैरी आउट करता है, ठीक है, इसे हम लार्ज ब्लड वेसल बोलते हैं। इनमें से कौन सी जो है आपकी जो है, जो अगर हम हिंदी में बात करें नाड़ी, ठीक है, तो वो कौन सी नाड़ी जो है उसका नाम है यहाँ पे, तो इसको हम आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरी जो होती है आपकी, ये क्या करती है, ये ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? आपके हार्ट से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे आप देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो राइट साइड होता है आपके हार्ट का, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से देखें ये ब्लू वाले जो पार्ट है ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ से जो है ये हार्ट से आपका ब्लड जो है लेके आती है राइट टू द लंग्स टू पिक अप ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लंग्स तक जो है पहुँचाएगा और ये फ्रेश जो है सप्लाई ऑक्सीजन की प्रोवाइड करवाती है आर्टरी। दूसरा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 8 विटामिन्स, नेमली B1, B2, B3, B5, B6, B7 अप टू B12। विटामिन B1 इज थायमाइन, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज नाइसिन। तो इनके जो नाम हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है ये पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं। फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक। तो फंगाई जो आपके होते हैं दोस्तों प्लांट्स, उनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो देखेंगे वी नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमें पता है प्लांट जो है अपना फूड खुद जो है प्रिपेयर करते हैं, और इसलिए उनको क्या ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है राइट। और ये फूड कैसे बनता है? ये फोटोसिंथेसिस से। जब प्लांट जो है सनलाइट में रहता है तो उससे जो है फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण वो फूड बनाते हैं राइट। इसके कारण आपका ग्लूकोज जनरेट होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट से राइट। ऑक्सीजन इज लीड बाय प्लांट विद, देखो फोटोसिंथेसिस के पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो अपना खाना बनाते हैं इसलिए ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ग्लूकोज भी ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज़ करके, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं राइट। बट फंगाई लैक क्लोरोफिल विच डू नॉट एंगेज इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो फंगाई प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जब भी आप देखेंगे जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं देखने को मिलती, तो वहाँ आपको क्या ग्रीन कलर का कुछ पिगमेंट दिखाई देता है ना, जम जाता है, तो वो ही आपका जो है फंगाई होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट मेक्स ए रेप्टाइल ए रेप्टाइल। हम रेप्टाइल को रेप्टाइल क्यों बोलते हैं, मतलब क्या बताता है कि वो रेप्टाइल है? तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो अंडे देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, दूसरा कोल्ड ब्लडेड राइट। तो रेप्टाइल स्किन इज कवर्ड विद ए हार्ड, ड्राई होती है उनकी स्किन, और ये एग्स को ले करते हैं, ठीक है, यानी कि अंडे देते हैं। दोज एनिमल विच आर कोल्ड ब्लडेड डू नॉट ऑटोमेटिकली मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और अपने आप जो है ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू वेदर नहीं मेंटेन कर पाते, और ये हमेशा अपने एग कहाँ पे देंगे? ये सनलाइट में देंगे, यानी कि वार्म वेदर में देंगे राइट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से एयरबोर्न डिजीज कौन सी है, यानी कि जो हवा से आपको हो सकती है, वो है आपके मीजल्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राइट। तो एयरबोर्न डिजीजेस आर इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द एयरबोर्न ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग चिकन पॉक्स एयरबोर्न है, एंथ्रैक्स है आपका एयरबोर्न, इन्फ्लुएंजा जो होता है, मीजल्स हो गए आपके, स्मॉल पॉक्स, साइटोकोसिस एंड सुपर
ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सब जो हैं आपकी एयरबोर्न डिसीजेज होती हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो कौन सा हमारा ऑर्गन है जो आपका बाइल जूस जो है जनरेट करता है फ्लूइड। तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर है दोस्तों लीवर। ठीक है, तो लीवर जो है आपका डाइजेस्टिव फ्लूइड जिसका नाम है बाइल उसको प्रोड्यूस करता है, राइट। एंड लीवर रिलीजेस बाइल इनटू गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर में जो है इसको रिलीज करके देगा, राइट। एंड जस्ट बिलो योर रिवर अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनम। तो मेनली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाइल रिवर जो बाइल जूस है वो किससे रिलेटेड है, आपका लीवर से रिलेटेड है। ठीक, डाइजेस्टिव है वो, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है इसको, डाइजेशन में काम आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, इनमें से आपको बताना है कि लीवर का फंक्शन क्या नहीं है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर बिल्कुल करता है, एंजाइम एक्टिवेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं होता। ठीक है, द लीवर इज द बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, दैट इज योर लीवर। इट हैज़ मैनी फंक्शन इन द बॉडी, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करवाता है। तो ये सब चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी जो है हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है इसकी ये बाइल प्रोडक्शन यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, बायोकेमिकल कंपाउंड आर यूज्ड एज, बायोकेमिकल कंपाउंड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए हम इनका स्किन ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेटिव में, कुकिंग ऑयल्स, सभी का जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो स्किन ट्रीटमेंट में, फूड प्रिजर्व करने में और कुकिंग ऑयल में बायोकेमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज टेल द कंपोजिशन ऑफ सोप। तो सोप किससे कंपोजिट मतलब बना होता है वो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, सॉलिड जो आपके सोडियम साल्ट होते हैं और पोटेशियम साल्ट विद फैटी एसिड्स, इन दोनों से बन के मिलता है आपका क्या, सोप बनता है। ठीक है, सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट विद फैटी एसिड्स बिकेम सोप। डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज, डिटर्जेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या ये सरफेक्टेंट है, सोल्यूबल है, सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है। तो ये दोस्तों एक सरफेक्टेंट है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सोल्यूबल क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, केमिस्ट्री में जो है काफ़ी डीपली इसको बताया गया है। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन, जनरल साइंस इस तरह से के क्वेश्चन पूछे आते हैं दोस्तों कि डेली लाइफ से आपके रिलेटेड हों। तो लेमन जो आप नींबू खाते हो उसमें कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। तो याद रखिए जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, राइट। आप मुझे बताएंगे लैक्टिक एसिड का एक एग्जाम्पल और टार्ट्रिक एसिड का एक एग्जाम्पल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, मैं देखूंगा कि कौन कौन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है इन क्वेश्चंस में। हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन क्या प्रोसेस है दोस्तों। तो जब भी हम रबर को सल्फर के साथ मिक्स करते हैं तो उसे हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं, यानी कि इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर किससे होता है, सल्फर को यूज करते हैं इसमें हम, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, इनमें से आपको बताना है एलिमेंट कौन सा नहीं है। तो एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या है, ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन गैसेस हमारा एलिमेंट्स नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नॉट इज ए यूनिट ऑफ, अब क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के, ठीक है। तो नॉट किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, ये हमारी स्पीड की यूनिट है। याद रखिएगा नॉट जो है हम स्पीड को नापने के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं दोस्तों, मेटीरियोलॉजी में या फिर एयर नेविगेशन मैरीटाइम में जो है हम नॉट्स में स्पीड को नापता जाता है। नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। 1 नॉटिकल माइल जो है पर आवर जो है इसकी स्पीड है, एक नॉट के बराबर होती है। एक नॉट इज इक्वल टू 1.885 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज द अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी बिकॉज, अल्फा रेडिएशन का हम रेडियोथेरेपी में क्यों नहीं यूज़ करते, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसका कारण है इट इज़ अनेबल टू पेनिट्रेट इनटू स्किन, इसलिए जो है स्किन में पेनिट्रेट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों रेडियोथेरेपी हम जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जो है एक्सरे यूज़ करके हम जो है रेडियोथेरेपी करते हैं, नॉट ए यूजिंग अल्फा रेडिएशन। Yet the alpha particle is a large atomic volume and hence do not penetrate in the human skin. Which of these physical quantity is a vector quantity? यहाँ पे आपको बताना है दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर होती है, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होती है,
वेक्टर क्या होती है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपकी जो है एक तो जो डायरेक्शन होती है उसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस उसकी जो है क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पे एग्जांपल देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ के, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और फोर्स। तो इनके एग्जांपल भी आप याद रख सकते हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एज। तो जो फोर्स एक्ट करती है दोस्तों एक बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए, मैं जल्दी से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाएँ, राइट। एंड अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो वो फोर्स हम कहलाती है इम्पल्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग और ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्स। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जब आप बॉल को हिट कर सकते हो अपने बैट के साथ, ठीक है, ठीक है। वो कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम जो है इम्पल्स होता है, इट इज़ ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट्स यूनिट इज NS, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ दीज इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन दो तरीकों से होता है, ठीक है, यहाँ पे वही पूछा गया है। तो पहला जो है रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दो सरफेस के बीच में जो है रफनेस होनी चाहिए, तो उससे होता है। दूसरी चीज़ फोर्स ऑफ एडहेशन जो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो जो कॉन्टैक्ट में होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज कॉज बाय टू रफनेस और दूसरा जो है एडहेशन के थ्रू। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, राइट।